गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट हमारा ये 4th लेक्चर है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। देखिएगा, इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार यूनिवर्सिटियों में ये पूछा गया है। तो हमें दो कर्व गिवन है, कार्डियाइड्स की शेप है ये हमारी, r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू r इक्वल टू b इंटू 1 माइनस के कोस थीटा। देखिएगा, r इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा इक्वेशन नंबर 1 एंड r इक्वल टू b इंटू 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू, ये इक्वेशन सेकंड हमने लेट की, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकंड है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को लिख देते हैं। जब 1 में लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा log r इक्वल टू log a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। दिस इंप्लाइज log r इक्वल टू log a प्लस log 1 प्लस कोस थीटा। दोस्तों यहाँ हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, log m इंटू n इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n हो जाता है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। अब देखिएगा, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। दिस इंप्लाइज लिखने की जरूरत नहीं है। डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा। लोग भी इसलिए लेते हैं जिससे कि ये फॉर्म हमारी आ जाए, इसलिए सभी क्वेश्चनों में हम लोग लेते हैं। और ये क्या हुआ दोस्तों, 0, क्योंकि ये विदाउट थीटा है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये देखिएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और दोस्तों 1 का फिर 0, कोस का माइनस के साइन थीटा। तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू हो गया माइनस के 2 साइन थीटा का, माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा का हो जाता है दोस्तों 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, और कोस थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा दोस्तों हमारा, ये हुआ कोट 5, कोट 5 1 ले लेते हैं इसे। कोट 5 1 इक्वल टू माइनस के साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों ये हुआ कोट 5 1 इक्वल टू माइनस के tan थीटा बाई 2। अब इसे हमें दोस्तों चेंज भी करना है। यहाँ देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा A S T C। तो दोस्तों हमें ये माइनस आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ये देखिएगा हमारा tan को हम माइनस में किस तरीके से आएगा, इसके अनुसार हम बताते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम इसे ये लिख सकते हैं कोट पाई माइनस के थीटा बाई 2, पाई माइनस थीटा बाई 2, पाई से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा सेकंड में आएगा, और सेकंड में जब आ जाएगा दोस्तों हमारा ये, तो हमारा ये यहाँ लिखना होगा, लेकिन हमें tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। हमारे 90 वाले चेंज हो जाते हैं, लेकिन 180 वाले दैट इज पाई वाले हमारे चेंज नहीं होते। तो tan का तो tan रखना था हमें,
और tan पाई माइनस के थीटा बाई 2, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये हमारे क्या होते हैं प्लस के, और सब क्या होते हैं हमारे माइनस के। तो इसकी tan पाई माइनस के थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा माइनस के tan थीटा बाई 2। अब देखिएगा इसे हमें चेंज करना है, लेकिन हमें लाना क्या है दोस्तों, कोट में हमें लाना है। तो हम ये कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कोट फाई 1 इक्वल टू कोट पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस के थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 माइनस के पाई माइनस के थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज कोट फाई 1 इक्वल टू कोट पाई बाई 2 माइनस के पाई प्लस के थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज कोट फाई 1 इक्वल टू कोट थीटा बाई 2 माइनस के पाई बाई 2। पाई बाई 2 माइनस के पाई क्या होता है माइनस के पाई बाई 2। तो ये हमारा फाई 1 हुआ दोस्तों थीटा बाई 2 माइनस के पाई बाई 2। अब हम लेते हैं ये, नाउ आर इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस के कोस थीटा। अब इसका भी हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लेकिन पहले हमें क्या लेना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और टेकिंग ऑन लॉग और बोथ साइड में मैंने पहले ही लिख दिया है कि हमें लॉग इक्वेशन नंबर 1 के और 2 के दोनों साइड लॉग लेना है। तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। देखिएगा, दिस इम्प्लाइज लॉग आर इक्वल टू लॉग ऑफ बी इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दिस इम्प्लाइज log r इक्वल टू log b प्लस log 1 माइनस के कोस थीटा। दिस इम्प्लाइज, अब डिफ्रेंसिएशन करना है दोस्तों हमें, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि कैसे होता है डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, जिससे कि इसी साइड में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। वो लिखने की आप लिख सकते हो 1/r डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू, ये दोस्तों 0 प्लस 1/1 माइनस के कोस थीटा। और ये दोस्तों हो जाएगा 0 प्लस कोस थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी है तो ये साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज 1/r डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू दोस्तों साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के कोस थीटा। साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और ये कोस थीटा बाई 2, ये होता है 2 1 प्लस कोस थीटा। देखिएगा 1 प्लस कोस थीटा तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दोस्तों 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से 1 कैंसिल हो गया। ये हुआ हमारा कोट थीटा बाई 2 और ये हमारा हुआ कोट फाई 2 इक्वल टू कोट थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज फाई 2 इक्वल टू हमारा आ गया थीटा बाई 2। अब देखिएगा दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ एंगल, मैं लिख रहा हूँ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल क्या होता है दोस्तों, फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस के फाई 2। मोड का क्या मतलब होता है, देखिएगा हो सकता है ये एंगल बड़ा हो या ये एंगल बड़ा हो। जब हम मोड लगा देते हैं और एक एंगल से दूसरे एंगल को कोई से से भी सबट्रैक्ट कर देते हैं, फिर मोड के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी मॉडुलस से बाहर जो आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिएगा अगर कहीं लिख रहा है 60
90। तो हमें इजीली पता चल जाता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर बाई चांस नहीं पता हो कि ये 60 है, ये 90, तो क्या करते हैं दोस्तों, 60 माइनस 90 और ये मोड लगा देते हैं, क्या है, माइनस के 30। तो बाहर आकर कितना हो गया, ये बैलेंस इनका 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ तो हमें पता था कि हमें 90 से ही सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 60 को। तो मोड का मतलब क्या है, आप कोई से एंगल को भी किसी भी एंगल से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर कोई वैल्यू मोड के बीच में है, मोड के अंदर आ रही है, तो वो सब निकल कर हमारी पॉजिटिव आएगी। हमारे क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मोड लगा देते हैं। ये दोस्तों रफ पार्ट है थोड़ा सा, आप इसे फेयर मत कर लेना। अब देखिएगा फाई इक्वल टू फाई 1 है दोस्तों हमारा θ/2 माइनस π/2 माइनस फाई 2 है θ/2 तो माइनस के θ/2, ये कैंसिल हुआ। देखिएगा हमारा बच्चा यहाँ फाई इक्वल टू माइनस ओ π/2, लेकिन मोड के अंदर है तो बाहर आकर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा π/2। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, हमारे पास दो कार्डियाइड्स हैं, एक r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा और एक r इक्वल टू b इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये आपस में जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ कितने एंगल का है, 90। ऑर्थोगोनली या राइट एंगल या 90 परपेंडिकुलर, सबका मतलब एक होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर कर्व्स 1 एंड 2 कट्स ऑर्थोगोनली, या लिख देते हैं कट्स एट राइट एंगल। देख लेता हूँ एक बार दोस्तों, क्या आपको ये क्लियरली दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। थोड़ा सा मैं ऊपर को कर देता हूँ इसे, अब आपको सही चमक रहा होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इस एक्सरसाइज में ये हमारे क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6 और 7 और जो मैंने पहले कराए हैं। दोस्तों एक चीज़ और, जो भी कोई हमारा पेड कोर्स का इंटरेस्ट रखता हो स्टूडेंट, तो वो टोटल पेड कोर्स 100 रुपीज़ में है। सेमिस्टर फर्स्ट टोटल कोर्स 100 रुपीज़ में है और 70% जो हमारा कोर्स होगा वो यूट्यूब पर होगा, या ये कह लीजिएगा कि 70% चैप्टर यूट्यूब पे होंगे और जो चैप्टर यूट्यूब पर है वो हमारे द्वारा एक कंप्लीट चैप्टर होंगे, और 30% चैप्टर हमारे पेड है जिनकी फ़ीस ओनली 100 रुपीज़ है। जो भी कोई स्टूडेंट लेना चाहेगा पेड कोर्स, वो इस नंबर पर मुझे गूगल पे या फ़ोन पे या हमारा डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर है कर सकता है और पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकता है। क्योंकि अब सिचुएशन ज़्यादा ऐसी नहीं है कि सब स्टूडेंट ऑफलाइन जाके कर ले, क्योंकि कोविड की वजह से स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आप घर बैठे ही पेड कोर्स में ज्वाइन करें और अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें। थैंक यू।